वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि पीएच को कैसे कैलकुलेट किया जाता है अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नोन है तो। इसी तरह से हम दो स्पेशल केसेस लेंगे। एक में हम लेंगे 10⁻⁻8 मोलर HCl और 10⁻⁻8 मोलर NaOH। NaOH जिसमें H पॉजिटिव आयन्स है ही नहीं, उसके एक्वस सोल्यूशन का पीएच क्या होगा, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पीएच बराबर रहता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नोन है तो पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ लॉग ऑफ 1/H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। इसी तरह से अगर आपके पास में पीएच दिया हुआ है तो आप H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। आप सिंपली इसको इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 10⁻⁻ pH, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर रखती है 10⁻⁻ pH की। तो ये दो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। असल में ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बस यही इक्वेशन ये भी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं pH कुछ सॉल्यूशंस का। इसमें सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है 10⁻⁻2 मोलर HCl। या मैं ये कह सकता हूँ कि HCl का मोलरिटी और नॉर्मलिटी बराबर रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ 10⁻⁻2 नॉर्मल HCl। हमेशा सॉल्यूशन को नॉर्मल में लिखना, चाहे मोलर में दिया हो तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देना, उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से सही आंसर आएगा। यह आदत डाल देना। अब यहाँ पे pH क्या होगा? pH है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। वो कितना है? 10⁻⁻2 लॉग, और ये कट -2 माइनस से हो जाएगा +2, तो इसका pH आ जाएगा +2। हो गया सॉल्व। तो सिंपली जो यहाँ पे 10 का पावर है, अगर यहाँ पे कुछ और नहीं दिया है साथ में इस 10 के साथ में, तो सिंपली इस पावर को माइनस से प्लस में कन्वर्ट करना है, आपको pH मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 10⁻⁻4 मोलर H2SO4 है। अब ये कंसंट्रेशन है H2SO4 की मोल्स में। अगर हम इसको नॉर्मल्स में कन्वर्ट करेंगे, या सिंपली मैं बोलूँगा कि एक H2SO4 2 प्रोटॉन्स देता है, यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन के डबल होगी। या सिंपली मैं कहूँगा कि अगर मैं नॉर्मल्स में ये H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लूँगा तो वो बराबर आएगा 2 × 10⁻⁻4, क्योंकि हर एक सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे 2 प्रोटॉन देगा। तो pH किसके बराबर आएगा? pH आएगा बराबर फिर नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, यानी नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻4, वो बन जाएगा बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ 2 माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴। नेगेटिव लॉग को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो है ये माइनस इंटू माइनस प्लस ये आ जाएगा। देखो log 10 कट कर देते हैं सिंपली, तो ये बन जाएगा 4 माइनस log 2 बराबर रहता है 0.3010 के। तो इसमें से ये माइनस कर दो, आपको 3.699 वैल्यू आ जाएगा pH का, ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का pH। अब हम आते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पे। कंफ्यूज कहाँ पे होता है इंसान? देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास में pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl निकालना है, तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे pH = नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो बराबर रहता है 10⁻⁻8 के। तो आप लिखेंगे pH = नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁸। इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 8। और HCl का pH 8 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 7 न्यूट्रल है। 7 से नीचे जो pH आएगा वो एसिड, और 7 से ऊपर बेस। HCl बेस नहीं है, HCl एसिड है, तो 7 से ज़्यादा तो इसका pH आ ही नहीं सकता। अब ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, चाहे HCl हो या NaOH हो, जब हम इसको वाटर में लेते हैं तो वहाँ पे वाटर का भी कंट्रीब्यूशन देखते हैं, क्योंकि वाटर भी सेल्फ आयोनाइज होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली जब सॉल्यूशंस बहुत ही डाइल्यूट हों, ठीक है। इन सच केसेस कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑटो आयोनाइजेशन कैन नॉट बी नेगलेक्टेड। तो क्या होगा फिर? जो टोटल H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगा वो बराबर होगा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम HCl प्लस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर। अब HCl कितना कंसंट्रेशन देता है H पॉजिटिव आयन्स का? 10⁻⁻8, यानी बहुत कम।
जबकि वाटर इससे थोड़ा ज़्यादा ही देगा, 10⁻⁻7। अब अगर हम ये H टोटल निकालेंगे तो ये बन जाएगा बराबर 10H टोटल बराबर आएगा 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। या हम इसको पावर्स को बराबर करने के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं लिखूँगा ऐसे, ये है 0.1 है ना, इसका यहाँ पे 0.1 इंटू 10⁻⁻7 लिखेंगे, -8 के बदले में -7। 0.1 इंटू 10⁻⁻7 10⁻⁻8 के बराबर रहता है। इंटू करेंगे इसका तो कुछ मल्टीपल नहीं, मीन्स 1 है, 1 इंटू 10⁻⁻7। ये जो नहीं, ये 10⁻⁻7 निकालेंगे कॉमन, अंदर रह जाएगा 0.1 प्लस 1। तो 0.1 प्लस 1 बराबर रहता है 1.1 और ये 10⁻⁻7। ये है टोटल H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन। अब इसका pH बराबर होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, यानी टोटल H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन वो बराबर है नेगेटिव लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10⁻⁻7। वो बन जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1.1 और नेगेटिव लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻7 है ना। तो ये बन जाएगा बराबर इसका 1.1 का जो लॉग है, ये 11 का लॉग निकालो, पॉइंट लगा दो तो समझ में आ जाएगा। तो ये बराबर आएगा 1 ऐसे -0.041 और ये बराबर आ जाएगा 7। तो ये बन जाएगा 7 - 0.041, वो आ जाएगा 6.96 अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये है pH ऑफ HCl, और HCl का pH यहाँ पे 7 से बिलो आया, तो इसका मतलब ये एसिडिक दिखा रहा है, ये सही pH है। 10⁻8 मोलर HCl का ये pH सही आ रहा है। अब मान लीजिए मेरे पास में 10⁻8 मोलर HCl, तो 10⁻8 मोलर NaOH अगर होगा तो उसका pH कैसे निकालेंगे। देखिए NaOH जो है वो बेस है, तो इसका डायरेक्ट pH नहीं निकालेंगे, इसका निकालेंगे पहले POH यानी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो इसका POH बराबर रहता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे भी यही मसला है कि कंसंट्रेशन बहुत ही कम है किसकी, NaOH की। और वाटर की अगर हम प्योर वाटर में भी OH की कंसंट्रेशन देखेंगे वो 10⁻⁻7 रहता है ना, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जब हम देखते हैं तो वो तो इससे ज़्यादा है। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, हम टोटल OH देखेंगे, यानी सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को भी कंसिडर करेंगे। तो टोटल OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर होगा OH नेगेटिव फ्रॉम NaOH प्लस OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर। NaOH की तरफ से कितना OH आता है 10⁻8 और वाटर कितना देता है 10⁻7। ये मोल्स में लिखा हमने, मोलर, ठीक है। अब हम लिखेंगे OH टोटल जैसे पहले लिखा था, इसके बदले में लिखेंगे 0.1 इंटू 10⁻7, इसके बदले में लिखेंगे 1 इंटू 10⁻7, है ना। सिंपल सी बात है, वो बराबर आएगा 1.1 इंटू 10⁻7 कॉमन, इतने मोलर। अब POH यानी नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, वो बराबर आएगा OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है ये, तो मैं लिखूँगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1.1 माइनस लॉग ऑफ 10⁻7, ये बराबर आएगा 7, है ना। लॉग और 10 कट माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 7 माइनस लॉग 1.1 किसके बराबर है 0.041, तो ये बन जाएगा 6.96, मगर क्या POH, क्या POH याद रखना। अब इस POH से हम pH निकालेंगे। देखिए pH बराबर रहता है 14 माइनस POH, क्योंकि pH प्लस POH रहता बराबर 14 के, ठीक है। तो pH प्लस POH रहता बराबर 14 के, तो pH किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा 14 माइनस POH। POH तो हमने निकाला, तो मैं कहूँगा pH बराबर होगा 14 माइनस POH यानी 6.96, वो बराबर आएगा 7.04। और ये pH जो है ना ये 7 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बेसिक है और NaOH बेस है भी, तो यही सही pH है। तो इसका मतलब इन तरीक़ों से हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस के जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं उनका pH और POH निकाल सकते हैं। याद रखना, जब भी NaOH का या HCl का कंसंट्रेशन 10⁻7 से कम हो,
10⁻⁻7 से कम हो, तो उस केस में आप सिंपली वाटर का आयोनाइजेशन भी ऐड कर देना, तब आपको सही pH मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।